नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। समाधान दिवस में अफसरों ने सुनी फरियादियों की शिकायतें, निस्तारण के दिए आदेश। फरियादियों को न्याय दिलाने से कोसों दूर अधिकारी। पीड़ितों होने को कहा कि जनता अधिकारियों को देखकर आभास महसूस कर रही है कि वह राजनीतिक प्रभाव में काम कर रहे। आज मथुरा जनपद की छाता तहसील के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 116 शिकायतें प्राप्त हुई। फरियादों के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों में राजस्व विभाग की लगभग 34 शिकायत आई। वहीं पुलिस विभाग की 32 शिकायत आई। इनमें से 2 शिकायतों मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी छाता श्वेता द्वारा फरियादियों को समस्याओं का हर संभव निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं तहसील में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में छाता बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पहुंचकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी छाता आशीष शर्मा को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि हमारे एक साथी अधिवक्ता हर प्रसाद का नाम हत्या के मामले में छाता कोतवाली में दर्ज कराया गया। हमारा साथी इस हत्याकांड में निर्दोष है। हमारी आपसे मांग है कि पुलिस प्रशासन छाता बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के निष्पक्ष तरीके से जांच कर निर्दोषों को बचाए। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी छाता द्वारा अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि आप निश्चित रहें, निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। वकील साहब बताएं, समाधान दिवस में एक एप्लीकेशन दिया गया है सभी अभिभावकों को, क्या कुछ? हाँ, एक प्रार्थना पत्र जो है सीओ साहब को दिया गया छाता बार एसोसिएशन छाता की तरफ से। उसमें एक यहाँ छाता में एक मर्डर हुआ था, उस मृतक परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, छाता बार की भी संवेदना है। पर उसमें एक नाम आ रहा था वकील साहब का हरप्रसाद सिंह का, शायद उनका बेटा उसमें दोषी था जिसके द्वारा वो गोली मारी गई थी उसको, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमारा मानना ये है कि शायद कोई बाप नहीं चाहेगा कि बेटे से ये कहेगा कि इसको गोली से मार दे, और ना ही कोई ऐसी एविडेंस उनके खिलाफ है। तो उसमें बस इतना निवेदन किया गया कि विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी प्रेशर में नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक प्रेशर में विवेचना किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। ये छाता बार एसोसिएशन छाता की तरफ से ये प्रतिवेदन सीओ साहब को दिया गया। क्या नाम है आपका? मदन गोपाल शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? गांव बुखरारी, तहसील छाता, जिला मथुरा। क्या समस्या लेकर आए आज? समस्या पूछो ही मत, समस्या ही समस्या। मतलब मैं समस्या से इतना परेशान हो गया हूँ, मन तो ऐसा करता है कि तहसील में आग लगा के मर जाऊँ एसडीएम के दरबारे पे। इतनी परेशान हो चुका हूँ। यानी दबंग है, मेरी जमीन दबा रहे हैं, खुलेआम दबा रहे हैं, खुलेआम जमीन दब रही है मेरी। और मैं पुलिस से बार बार बोल रहा हूँ कि भाई मेरी जमीन दब रही है। कहती है जा पटवारी के पास, जा कानून के जा। मैं कानून पटवारी के पास गया, उन्होंने मेरी जमीन को मेरे कब्जे में दिला दिया। अब फिर मैं उसके बाद फिर भी दबाने लगे। मैं पुलिस के पास गया, दोबारा ला। बताओ, आप बताओ मैं क्या बार कानून को पटवारी लाऊं? एक बार ला सकता हूँ, 2 बार ला सकता हूँ, और यानी पूरा कह सकता हूँ तंत्र की इतना। तो नीचे से छोटे कर्मचारी से लेके बड़े अधिकारी तक मिलाऊं, मैं डीएम तक मिलाऊं, एसडीएम तक मिलाऊं, एसओ तक, सीओ तक मिलाऊं, दरोगा से मिलाऊं। मतलब पूरा तंत्र की तंत्र इतना खराब है, बस कह नहीं सकता। पूरा तंत्र इतना बिगड़ा पड़ा है। जैसे कि अवैध खनन के बारे में अभी 1 महीना पहले आया था, मेरे खेत की जड़ में अवैध खनन चल रहा है जबरदस्त। किस गांव में? धानोता बांगर में चक नंबर 1 है, हमारा खुद का चक है, 1 जड़ में चल रहा है। अवैध खनन इतने जोर से चल रहा है, और मैं एसडीएम साहब से कह गया साहब अवैध खनन चल रहा है, उसको रुकवाइए। मैं दरोगा के पास गया, अवैध खनन चल रहा है, उसको रुकवाइए। लेकिन कहते हैं, दरोगा कहते हैं एसडीएम के पास जा, एसडीएम कहती है देख लेते हैं। अभी तक 1 महीना हो गया, दिखता नहीं, आज भी खनन चल रहा है, उसको क्यों नहीं रुकवाया जाता? यानी कि कोई भी अधिकारी न्याय कुछ नहीं, न्याय का मतलब ही नहीं है। आदेश तो न्याय के लिए और समस्याओं को सुनने के लिए दिए हैं। यहाँ कुछ योगी जी, मैं कह रहा हूँ योगी जी तो बहुत सही है, लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी ना सब पे पोता फिर रहे हैं, पोता। तो आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो कैसे अधिकारी चाहिए आपको? बढ़िया ईमानदार चाहिए, जो काम करें और ईमानदारी से करें। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं गलत हूँ तो मुझे भी सजा दो। तो क्या कोई ईमानदारी से काम करना नहीं? कोई नाम नहीं ईमानदारी का, तो प्रेशर है, ऊपर से राजनीतिक प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर? बिल्कुल राजनीतिक प्रेशर क्लियर। तुम्हें कैसे लगा? आवाज कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों की बातों से मालूम हो जाता है कि मालूम कैसे नहीं है। राजनीतिक जबरदस्त प्रेशर है, क्योंकि भैया बोले मत, भैया बोले मत, इसका मतलब प्रेशर है। क्लियर बोलते हैं अधिकारी, प्रेशर है भैया, रहने। अधिकारी इस बात को बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं। अधिकारी पे किस बात का प्रेशर रहता है? पता नहीं है, नहीं पूछा। तो आपके कहने का मतलब है कि अधिकारी वगैरह सब भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं? मतलब बढ़िया तरह कायब के भाव जाके देखो, मेरी गांव बुखरारी में कितने भूमाफिया और कितने खनन माफिया पन पे पड़े हैं, जाके देखो सही।
नहीं, आप ही परेशान है और जनता पूरी, मैं परेशान ना हूँ, जनता ही परेशान है। मैं कहाँ परेशान, मैं तो हूँ ही। मैं तो हिम्मत करके आया हूँ यहाँ। मेरे गांव के कोई 50 आदमी ऐसे आ भी नहीं सकते डर की वजह से। मैं तो मरने मारने पाया हूँ। मुझे तो मर गया तो मर गया। डर किस बात का है? डर यही बात को, जो दबंगे ना वो मार देंगे। मार देते हैं? क्लियर मो चैलेंज दे रखा, खुलेआम चैलेंज। और मेरे संग वारदात कर दी 2 बार। हाँ। 2 बार मेरे साथ वारदात हुई है, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं, बस पूछो ही मत। पुलिस है ना? अरे पुलिस ही तो ना है कुछ भी। भ्रष्टाचार पुलिस से मैं कितनी बार मिला हूँ, दरोगा कहते वहीं जा। अभी मैं रिपोर्ट के लिए गया, मेरी जमीन दब रही है कि वहाँ चले जाए एसडीएम ढोरे। मैं एसडीएम के पास कई बार आऊँगा। एसडीएम साहब ने कानून को भेजे, कानून को मेरी जमीन नब्बा दी, कब्जा दिला दिया। अब कौन बचाएगा मुझे कम धींगराओं से? पुलिस बचाएगी ना, पुलिस बचाएगी। कौन बचाएगा मुझे? तो पुलिस तो यूँ कह रही है हम ना जा रहे, कौन जाएगा? मैं किसके पास जाऊँ? तो कुछ महत्वपूर्ण नंबर रहते हैं, टोल फ्री नंबर रहते हैं। अरे 100 नंबर पर कितने फोन मिलते नहीं, 100 नंबर पर बहुत करता हूँ। 112 पे कॉल करते हैं? हाँ, एक सवारी तो, हाँ। लेकिन उठाता नहीं, कभी कभी मिलता है। काफी परेशान है फिर। परेशान मैं ना, जनता परेशान, जनता। सर, छाता बार एसोसिएशन द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया, प्रार्थना पत्र दिया गया, क्या कुछ विशेष? आज संपूर्ण समाधान दिवस में छाता बार एसोसिएशन द्वारा एक अधिवक्ता हैं हरप्रसाद चौधरी जी, उनका जो अभी बेटे ने जो मर्डर का मुकदमा के खिलाफ लिखा गया, उसमें उनकी निष्पक्ष जांच कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। उनकी मांग है कि ये दोषी निर्दोष हैं और इनकी जो है निष्पक्ष विवेचना कराया जाए और इसमें जो है जो सही हो वो कराया जाए। आज संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 116 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से लगभग 34 शिकायतें राजस्व विभाग की थी और लगभग 32 शिकायतें पुलिस विभाग की हैं और 2 का मौके पर निस्तारण किया गया है। मैम, एक समस्या आई है सब्जी मंडी को लेकर, यहाँ काफ़ी जाम भी रहता है अंदर, तो क्या कुछ समस्या है उनको, क्या कुछ उन्होंने एप्लीकेशन? सब्जी मंडी के लिए एक जगह निर्धारित कर दी गई है नगर पंचायत द्वारा और वहाँ कुछ लोग लगाते हैं, पर कई लोग उसको सड़क पे अपनी ठेली या जो सब्जी मंडी के जो सामान रहता है उसको वहाँ पे सब्जियों को लगाते हैं। इसके संबंध में ईओ द्वारा नोटिस निर्गत कर दिए गए हैं कि जिन्होंने भी अवैध रूप से वहाँ पे मंडी लगा रखी है या अपने ठेले लगा रखे हैं वो उनको समय से हटा लें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। तो नोटिस का समय समाप्त हो गया है और ईओ को निर्देशित कर दिया गया है कि वो एक राजस्व के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट हम लोग यहाँ से नामित करेंगे और पुलिस बल के साथ में पूरा अतिक्रमण हटाते हुए एक अभियान चलाया जाए जिससे आवागमन में आसानी रहे। वैसे मैम बताते हैं कि जो ये ढकेल वाले, इनसे अवैध वसूली की जाती है। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं दी गई है, परंतु हमारा टारगेट यही रहेगा कि जो भी अवैध रूप से लगा रहा है उसको हटा दिया जाए और एक जो सुनिश्चित जगह है वहीं पर सब लोग अपनी मंडी लगाएं जिससे आसानी से आवागमन बना रहे। मैम, समाधान दिवस में देखने को मिलता है काफ़ी विभागों से अधिकारी नहीं आते हैं, उनका क्या है? आज लगभग सभी विभागों से अधिकारी आए थे। मेरे संज्ञान में अभी तक कोई विभाग नहीं है जिस विभाग से कोई अधिकारी नहीं आए थे। जैसे है अभी खनन विभाग है, खनन विभाग से भी आए? खनन विभाग में देखिए, खनन विभाग के एक ही होते हैं, जहाँ पे डीएम साहब का तहसील दिवस लगता है वो वहाँ पे चले जाते हैं, उनका स्टाफ उतना नहीं होता। तो अगर उनकी संबंधी शिकायतें होती हैं तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। और स्वास्थ्य के लिए अभी संचारी रोग अभियान और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इससे उनकी अनुपस्थिति हो सकती है और जो अटेंडेंस रजिस्टर हम लोग चेक कर लेंगे, जो भी अनुपस्थित रहे हैं उनसे उनका जवाब मांगा जाएगा। अगर संतुष्ट जवाब नहीं देंगे तो जिलाधिकारी महोदय को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम विनती करेंगे। श्रम विभाग से तो यहाँ कोई ऑफिस में भी, कार्यालय में नहीं बैठता है? श्रम विभाग के कार्यालय में कोई नहीं बैठता है, इसको मैं दिखवा दूंगी। यदि इस तरह की बात पाई जाती तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। में आए थे, खाली करवा दी मंडी। हमने ठाकुर फागुन सिंह से कही थी हमें ज़मीन अलॉट कर दी जाए, तो उनने ज़मीन अलॉट करी चंद्रकुंड पर। वो काफ़ी पीछे थी, वहाँ ग्राहक को जाने में आने में तकलीफ हो रही थी। और देखो बहन बेटी सबकी हैं, हमारी भी हैं, आते हैं वहाँ छेड़खानी होती है। वहाँ से मंडी हमने हटा दी, हम फिर रोड पे आ गए। रोड पे आ गए तो जो खोखे लगे हुए हैं वहाँ पर अवैध कब्जा हुआ पड़ा है, उन खोखे वालों को शायद मुझे मालूम नहीं है, मैं तो 4 महीने ढाई ढूंढ रहा हूँ। वहाँ पर पैसा देकर कुछ आदमी लोग बाग पैसा दे रहे हैं और ठेला लगा रहे हैं ऑन जी रोड पर, यानी अवैध वसूली हो रही है? जी बिल्कुल, अवैध वसूली हो रही है। ठेकेदार है उनका? नहीं, ठेकेदार तो कोई नहीं है सर। तो पैसा कौन लेता है उनसे? दुकान वाला लेता है, पीछे वाला? नहीं, जो कृषि भूमि पड़ी है ना पीछे, वहाँ खोखे लगे हुए हैं, वो खोखे वाले लेते हैं। तो खोखे वालों की क्या ज़मीन है वो? नहीं, ज़मीन तो खोखे अवैध लगे हुए हैं। अच्छा, आप लोग जो आप तहसील दिवस में एप्लीकेशन देने आए? हमारी समस्या ये है सर कि हमारी मंडी बस स्टैंड में लग रही थी और परिवहन निगम वालों ने
हमारी मंडी हटा दी उस जगह से, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनकी ज़मीन खाली कर दी हमने। हमारा निवेदन ये है एडीएम साहब से, नगर पंचायत छाता अध्यक्ष साहब से, ये है कि थोड़ी सी ज़मीन हमें कहीं सब्जी अपने पालन पोषण के लिए दे दीजिए हमें। और हम 4 महीने से भटक रहे हैं, एप्लीकेशन कई बार दे चुके हैं एडीएम मैडम को और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तुम लोग अतिक्रमण करके भी तो रखते हो सर देखो, ये अतिक्रमण बात तो ऐसी है, जीटी रोड खाली पड़ा हुआ है, इसमें खोखे लगे हुए हैं कई जगह पर। और दूसरी बात ये है, हमने आज तक कभी भी अतिक्रमण नहीं करा। पहले आज से तकरीबन 10 साल पहले मंडी लग रही थी जीटी रोड पर। ये वर्तमान पहले चेयरमैन थे जगपाल सिंह, उनने मंडी वहाँ से हटा दी और उसके बाद वो भी चेयरमैन आए थे, चेयरमैन साहब ने बस स्टैंड में लगा दी मंडी हमारी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे हिंदी सवेरा न्यूज।